हाँ जी, नमस्ते एंड वेलकम रूपा फैमिली ब्लॉग में। और यहाँ से आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और सुबह का टाइम है, तो ये सारा सब समेट के बिस्तर सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट तो बन गया था, अब ये पूरा घर समेटना है मुझे। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है यहाँ का। और तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है तो हमारा भी रूटीन उसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी और गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी काम निपट जाए वही सही है। तो फटाफट मैं काम कर रही हूँ और आज तो मेरे पास एक्स्ट्रा भी काम है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ और फिर जो मेरा एक्स्ट्रा काम है वो भी हो जाएगा। तो बिस्तर कर ली, डस्टिंग कर लिया, तो बहुत सारा काम हो जाता है घर में। सबसे बड़ा काम तो डस्टिंग का ही होता है, उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन सारा सुबह सुबह। तो मतलब हर जगह जहाँ नज़र जाती है वहाँ काम ही काम रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा सुबह ज़्यादा फुर्ती दिखानी पड़ती है कामों में कि जल्दी निपट जाए। तो इस तरह से काम हो जाता है। थोड़ा सा होता है कि सुबह सुबह भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक टाइम पे जब काम ख़त्म हो जाता है और सुकून से हम बैठते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो अभी तो मैं यहाँ एक रूम को ही अभी सेट कर रही हूँ। अभी झाड़ू पोछा और बाकी किचन को भी क्लीन करना है, तो सब अभी पड़ा ही है। और इस तरह से हमें एक रूल फॉलो भी करना चाहिए, जो कि हम घर में रह रहे हैं, किसी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो हमें खुद अपना टाइम टेबल सेट करना होता है और अपने हिसाब से एक नियम बनाना होता है कि कितने टाइम तक मुझे कौन सा काम करना है। तो एक ये टारगेट रहता है कि इतने बजे तक मुझे ये काम ख़त्म करना है। तो इस तरह से हमारा काम हो जाता है अच्छे से। तो कभी भी आप घर के कामों को पहले तो प्रेशर लेकर के ना किया करें, बिल्कुल खुश होके करें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं और खुशी से करते हैं तो वो काम जल्दी निपटता है और अच्छे से निपटता है। और जितना ही प्रेशर लेंगे उतना काम लगता है कि और बढ़ गया और जल्दी से हो भी नहीं रहा है। तो इस तरह से हमें टाइम टेबल के हिसाब से अपने काम को करना चाहिए कि इतने बजे तक मुझे बर्तन कर लेना है, झाड़ू पोछा कर लेना है, अपना भी नहाना धोना रहता है। तो इस तरह से हम टाइम टेबल फॉलो करें, अपने हिसाब से ही अपना टाइम टेबल बनाना है, तो उस हिसाब से इजी हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है। और यहाँ तो पूरे दिन का लगा रहता है, क्योंकि घर में तो ये नहीं है कि इतने टाइम तक ऑफिस चल रहा है और इतने टाइम तक बंद हो जाना है। यहाँ तो पूरे दिन तो ये मॉर्निंग का काम होता है, फिर दोपहर में लंच का टाइम होता है, तो काम तो रहता ही है। नाइट में फिर खाना पीना, तो इस तरह से सुबह से लेकर के रात तक हमारा बिजी शेड्यूल रहता है। तो उसमें अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमें अपना टाइम सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं इस कमरे में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। और जैसा कि कहा है मैंने कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा काम भी है आज, तो इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना है मुझे, क्योंकि वो भी तो टाइम पे ही करना है मुझे, उसको भी टाइम देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और फास्ट काम करना है मुझे, क्योंकि जब एक्स्ट्रा काम रहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। तो आज मैं जल्दी सुबह जग गई थी, करीब आधा घंटा पहले ही, क्योंकि
जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना हो तो उसके लिए आपको टाइम अलग से लेना चाहिए। तो हो गया है सारा इधर का बाकी काम, और सब अपने अपने हिसाब से तो काम करते ही हैं। घर में एक नियम बना ही रहता है, और आजकल जब बच्चों का स्कूल खुल गया है ना, तो और ही टाइम टेबल का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये रूम भी क्लीन हो गया। ये रहा अब किचन में सुबह सब्जियां जो थी मैं धो के रख दी थी, अब पानी सारा निकल गया है तो इनको अब जगह पे रखूंगी। कुछ सब्जी है, कुछ फल, इस तरह से सब धो के मैंने रख दिया था सुबह ही कि पानी निकल जाए इसका, तो मैं फ्रिज में रख दूँ फिर। तो यहाँ भी लंच बनाया सुबह सुबह और बच्चों को भेजा। तो उस टाइम तो क्लीनिंग होती नहीं है उस टाइम। हाँ, आप जहाँ से जो सामान ले रहे हैं वहाँ एक जगह रख दें तो सही रहता है। अब यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल गए हैं मेरे और सब कुछ क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब मैं नहा धो के और यहाँ पे आ गई जो मेरा एक्स्ट्रा काम था। तो आज का काम ये है कि मुझे आलू की बड़ी बनानी है, और मैंने रात में आलू को बॉयल करके और घिस लिया था, और सुबह इनको सब मसालों को मिक्स करके मैं छत पे ले जाके इन्हें बड़ी बनाऊंगी। क्योंकि बताया था कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है और धूप भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस टाइम बड़ी बनेगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, अच्छे से सूख जाएगा। तो ये आलू है, करीब 5 केजी के करीब आलू है। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था रात में और इसको अच्छे से घिस लिया था। इसके बाद मैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ इसमें, करीब 2.5 चम्मच के करीब। और यहाँ पे ये लाल मिर्च है तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब ये टमाटर है जो बॉयल करके मैंने पीस लिया था मिक्सी में अच्छे से, तो वो टमाटर भी डाल दूंगी मैं। और इसमें नमक नहीं जाएगा, जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे ना तब नमक डालेंगे इसमें। अभी मैं ऐसे ही मिक्स करके इनकी बड़ी बनाऊंगी, आलू की बड़ी। तो इसमें टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब कभी कभार जैसे हरी सब्जी खाने का मन ना हो तो ये वाली सब्जी भी अच्छी लगती है। तो ये वाला जो बर्तन है, बड़ा सा टब मैंने अभी रिसेंटली लिया था, तो बिल्कुल नया था और मुझे मिक्स करना था। तो मैं सोची कि बड़ा सा बर्तन अब फिर अंदर से निकालने से अच्छा मैं इसी में मिक्स कर लूँ। तो हो गया है अब मिक्स, और फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ और अभी छत पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे छत पे बहुत तेज़ धूप है और हवा भी चल रही थी। तो ये वाला पॉलीथीन ना बेकार हो गया है, सड़ गया है, बिल्कुल झड़ रहा था। मैं लाई थी इसी पे बनाने के लिए, तो इसको तो हटाना पड़ेगा अभी। और ये दूसरा मैं फिर से प्लास्टिक लाई हूँ और इसी पे बनाऊंगी। और एक बेंच जैसा था मेरे पास, तो इस पे बना लूँगी, क्योंकि नीचे करने पे ना धूल वूल आ जाते हैं, चिपक जाता है। तो पर्दा लगा ली हूँ और अच्छे से अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगा ली हूँ, क्योंकि धूप में आना था तो स्किन का भी तो केयर करना है। तो यहाँ पे पर्दे भी लगा ली थी मैं, और इधर साइड में कर लिया है जिधर धूप कम होता है। तो यहाँ पे मैं ये देखो पर्दे ये चादर के डाल दिए मैंने कि धूप ना आए। और वैसे भी मैं सनस्क्रीन भी लगा के ही आई थी छत पे। तो यहाँ अब शुरू करते हैं आलू की बड़ी बनाना। तो इस तरह से छोटा छोटा करके हम बनाएंगे सारा, और बहुत सारा है। और अभी बज गया है 9 बज गए हैं।
तो इस टाइम मैं छत पे आई हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हूँ कि मतलब 9 बजे ही मेरा नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया और बड़ी बनाना शुरू कर दिया था मैंने। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, तो इसलिए मैं पूरा जब बन गया तो ये वीडियो कर दी हूँ। और जब बनेगा सब्जी तो इसका भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब चैनल को कर दें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू।